संस्कृत में कहा गया है, हिंसाया वर्जनीयम, यानी किसी भी निर्दोष को कष्ट देना केवल एक व्यक्ति को नहीं, पूरी वंश परंपरा को दुख देता है। आज हम बात करेंगे उन 3 लोगों की जिनकी हाय, जिनका श्राप सीधे सीधे घर की लक्ष्मी, सुख, शांति और आने वाली पीढ़ियों तक को प्रभावित कर देता है। शास्त्रों में कहा गया है, माता पिता की वाणी ही स्वर्ग और नरक का द्वार है। महाभारत में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा था, जो माता पिता की सेवा करता है उसकी संतानों पर दिव्य कृपा बरसती है। उनकी एक मुस्कान 100 यज्ञों का फल देती है और उनके आशीर्वाद से भाग्य की रेखाएं भी बदल जाती हैं। लेकिन जो उनकी उपेक्षा करता है, उनकी आंखों में आंसू लाता है, उसकी पीढ़ियां भी सुख से वंचित हो जाती हैं। सोचिए उस संतान का जो अपने माता पिता को अकेला छोड़ देती है, उनके हिस्से की रोटी छीनकर उन्हें पराया कर देती है। उस घर में लक्ष्मी कभी नहीं टिकती जहां वृद्ध माता पिता की आंखों में नमी हो, क्योंकि माता पिता की हाय सीधी भगवान तक जाती है। उनका दर्द दुनिया का सबसे भारी श्राप बन जाता है। यह ऐसा श्राप है जो पुण्य कर्मों को भी भस्म कर देता है और सफलता के हर द्वार को बंद कर देता है। माता पिता देवता नहीं होते, लेकिन उनके मुख से निकली हाय देवताओं की वज्र से भी तेज पड़ती है। इसलिए यदि भूल हुई हो तो क्षमा मांगे। उनकी सेवा में ही सच्चा मोक्ष और समृद्धि छिपी है। पुराणों में एक बहुत मार्मिक कहानी आती है। एक साधु भिक्षा मांगते हुए एक अत्यंत धनी, अहंकारी राजा के द्वार पर जा पहुंचा। उस समय राजा अपने भव्य महल में भोग विलास में डूबा हुआ था। साधु को द्वार पर देखकर राजा ने उसे केवल अपमानित ही नहीं किया, बल्कि अपने अहंकार में चूर होकर उसे भूखा ही लौटा दिया। उसने सोचा, इस दरिद्र को देकर मेरा क्या लाभ होगा। उस तपस्वी साधु ने कोई श्राप नहीं दिया, क्योंकि संत का हृदय करुणा से भरा होता है, क्रोध से नहीं। लेकिन उसके भूखे पेट की पीड़ा और मन का गहरा दर्द ही उस राजा के लिए एक अदृश्य श्राप बन गया। देखते ही देखते कुछ ही वर्षों में राजा की अपार धन संपत्ति, उसका सुख और शांति, सब कुछ रेत की तरह हाथों से फिसल गया। उसका राजपाट नष्ट हो गया और वंश परंपरा भी वहीं टूट गई। इसीलिए हमारे शास्त्रों में बार बार कहा गया है, निर्धन की हाय और भूखे का दर्द धरती से सीधे आकाश तक जाता है। यह एक ऐसी पुकार है जिसे परमात्मा कभी अनसुना नहीं करते। जिस घर में किसी भूखे या गरीब का अपमान होता है, वहां से देवी लक्ष्मी कदम रखने से पहले ही लौट जाती है। यह नियम आज भी उतना ही सत्य है, चाहे वह किसी लंगर में सेवा करना हो या अपने पड़ोस में किसी जरूरतमंद को भोजन कराना हो। याद रखिए, गरीब के पास आपको देने के लिए शायद कुछ न हो, लेकिन उसकी हाय में आपके साम्राज्य को भी हिला देने की शक्ति होती है। अन्न का एक दाना बांटना केवल दान नहीं, बल्कि अपने भविष्य की रक्षा करना है। करुणा का एक छोटा सा कार्य विनाश की सबसे बड़ी ज्वाला को शांत कर सकता है। हमारे पुराणों में एक बहुत गहरी बात कही गई है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहां नारी का सम्मान होता है वहां देवताओं का वास होता है। इसी का दूसरा पक्ष है कि स्त्री की वेदना देवताओं की पीड़ा बन जाती है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण हमें रामायण में मिलता है। जब माता सीता पर मिथ्या आरोप लगाकर उनका अपमान किया गया, तो उस अन्याय की अग्नि ने केवल उनके हृदय को ही नहीं, बल्कि संपूर्ण अयोध्या की शांति और समृद्धि को भस्म कर दिया। और महाभारत में भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण कर जो अधर्म हुआ, उस एक अपमान ने एक शक्तिशाली कुरुवंश के विनाश की गाथा लिख दी। यह दिखाता है कि नारी का अनादर पूरे कुल के पतन का कारण बनता है। इतिहास और हमारे अपने घर परिवार इस बात के गवाह हैं। जिस घर में स्त्री को बिना कारण कष्ट दिया जाता है, जहां उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई जाती है, उस घर पर विपत्ति के बादल अवश्य मंडराते हैं। क्योंकि नारी के आंसू, उसकी सच्ची दुआएं और उसके दिल से निकली हाय तीनों में तीर्थ जैसी शक्ति मानी जाती है। उसकी प्रार्थनाएं परिवार को स्वर्ग बना सकती हैं। लेकिन यदि वही नारी निरंतर अपमान, उपेक्षा और अत्याचार सहकर विवश हो जाए और उसके मन से एक आह, एक हाय निकल जाए, तो उसका प्रभाव इतना गहरा होता है कि आने वाली 3 पीढ़ियां भी उस दर्द और उसके परिणामों से उबर नहीं पाती। इसलिए परिवार में सौहार्द और उन्नति के लिए
नारी को सम्मान दें, क्योंकि उसके दिल टूटने की आवाज में भाग्य की रेखाओं को भी बदलने की शक्ति होती है। माता पिता, गरीब और नारी, ये तीनों केवल मनुष्य नहीं, भगवान की छाया है। इनकी हाय मनुष्य पर नहीं, उसके भाग्य, उसकी संतानों, यहां तक कि उसकी आने वाली वंश परंपरा पर भी असर डालती है। याद रखिए, घर बड़ा होने से नहीं, मन बड़ा होने से फलता फूलता है। 3 लोगों का दिल कभी मत दुखाइए, बुजुर्ग, गरीब और नारी। इनकी दुआएं भी घर बनाती हैं और इनकी हाय पूरे वंश को डुबो देती है।